कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हम कहते हैं इट इज सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रेगुलेशंस, जिनसे क्या होता है, एक कंट्री का जो सिस्टम है वो चलता है। अ सिस्टम ऑफ एनी country is being run or is being carried out. सो कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो प्रोविजंस या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे हम एक कंट्री का जो सिस्टम है वो चलाते हैं, रन करते हैं या कैरी ऑन उसको करते हैं। अब जो कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट कैन बी रिटन। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडिया, यूएस, चाइना, कनाडा एटसेट्रा, इनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट कैन बी रिटन और इट कैन बी अनरिटन। यूके, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में हम कहते हैं उसको ज़िंदगी गुजारनी है, जिस मज़हब से वो होगा तो उसको अपनी होली बुक के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो होली बुक होती है। इसी तरह एक कंट्री, एक सिस्टम, एक स्टेट का जो निज़ाम है वो किस तरह से चलता है, कुछ उसूलों के तहत चलता है, कुछ रूल्स के तहत चलता है। वो रूल्स या तो रिटन हो सकते हैं, वो रूल्स या तो अनरिटन हो सकते हैं। चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज बीइंग रन, थ्रू विच गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री इज बीइंग कैरिड आउट, थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री वर्क्स ऑन। अब जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, सीधी सी जो एक बात ये आती है माइंड में कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। या दूसरी तरह से ये भी पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। या ये भी पूछा जाता है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। सो ये 3 सवाल आते हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। और इन तीनों सवालों का एक ही जवाब होता है। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है। सबसे पहली बात यह है, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? टू मेंटेन हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी वजह से हार्मोनी मेंटेन रहती है गवर्नमेंट और लोगों के बीच। लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रोविजंस है, वो उस तरह से अमल पैरा रहते हैं। और गवर्नमेंट को भी पता है कि हम अगर हुकूमत में है तो हमने किन उसूलों, किन रूल्स, किन प्रिंसिपल्स पे हमने अमल करनी है, उनको भी वो बखूबी मालूम है। सो लोगों और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन रहे, यकजहती रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, हार्मोनी रहे, उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट टू मेंटेन हार्मोनी, so that to maintain coordination and understanding between people and the government, between people and the government। ये पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। दूसरी चीज जो है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। clarifies the power of decision making।
सो पावर किसको है कंट्री में, पावर कौन इस्तेमाल कर सकता है, किस हिसाब से आपने पावर इस्तेमाल करना है, अब्सोल्यूट आपको पावर होगा या लिमिटेड पावर होगा, मुकम्मल पावर होगा या पूरी तरह से आपको पावर नहीं होगा, लिमिट्स में आपको पावर मिला होगा, स्टेट को आपने किस तरह से चलना है। तो वहां पर क्लियरली दिया हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस, जिससे सीधे पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसको होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो होता है जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर हो, सेंटर में हम उसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिशियल्स जुडिशरी में होते हैं, वो सारे ऑफिशियल्स को पावर होता है डिसीजन मेकिंग का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि डिसीजन मेकिंग पावर एक कंट्री में किसको रहता है। इसके साथ एक और पॉइंट आता है, वो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे पता चलता है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स है उन पे रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस रहती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी सो दैट टू पुट restrictions on the powers of the government. Restrictions on the powers of the government, इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही गवर्नमेंट अपनी पावर्स जो है 100% इस्तेमाल नहीं करती है, उनके पावर्स पे रोक लगती है, वो एब्सोल्यूट पावर इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके पावर्स पे लिमिटेशंस, रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस लगती है, रुकावटें लगती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से एक तो लोगों और अवाम और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है, हार्मोनी और अंडरस्टैंडिंग रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर सिस्टम में किसको है ये भी क्लियर हो जाता है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के पावर्स पे लगती है रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी पावर्स 100% इस्तेमाल नहीं कर सकती। फर्दर हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, चौथा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि क्या करता है, फुलफिल करता है एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, एस्पिरेशंस और आर गोल्स ऑफ पीपल का हो या सोसाइटी का हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही एक कंट्री जो है, एक कंट्री का जो सिस्टम होता है वो लोगों की जो एस्पिरेशंस होती है, ग्रीवेंसेस होती हैं, डिमांड्स होती है, उनको वो फुलफिल करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही जब हुकूमत ये फैसले लेती है, डिसीजन मेकिंग लेती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो जब हुकूमत में रहती है, गवर्नमेंट होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब वो अमल पैरा होते हैं, तो अमल दरामद करने के दौरान उनको प्रमोट करनी होती है पब्लिक वेलफेयर, उनको प्रमोट करनी होती है पब्लिक वेलफेयर। सो ये पब्लिक वेलफेयर प्रमोट किस तरह से होता है, जब आपको कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा, आपको आपकी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से अमल पैरा होना है, और मकसद ये रखना है कि अपना सेल्फिश नहीं बल्कि कॉमन इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट, कॉमन वेलफेयर, गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पीपल, वो प्रमोट कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रोटेक्शन मिलती है किसको, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स दी राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑफ पीपल। अगर लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाए वो कोर्ट जा सकते हैं, आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हो तो कानून सबके लिए बराबर होता है, इक्वालिटी की बात करते हो, लिबर्टी के लिए आप फंडामेंटल राइट्स देते हो, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम थॉट, लिबर्टी जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एटसेट्रा,
और आप सबको राइट्स देते हो। ये चाहे राइट्स की बात हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस या बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हो, बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी कॉन्सेप्ट्स, इन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपल को कॉन्सेप्ट कैसे प्रोटेक्ट कैसे करती है? कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करती है थ्रू जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एटसेट्रा। सो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोगों के जो है राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो है ये महफूज रहती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स our rights, liberty, equality and justice. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन 3 ऑर्गन्स के बीच कौन सी रिलेशन है, किस तरह की इनके बीच अंडरस्टैंडिंग या कोऑर्डिनेशन है, ये रिलेशन में रह के काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सारा आपको पता चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हो तो वहां से ये भी पता चलता है कि इलेक्शन प्रोसेस या बाकी जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी हमें पता चलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट लेज डाउन डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरी तरह से डिटेल के साथ ये ना एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या एक्सप्लेन करता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन करता है। इट लेज डाउन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस, powers of president, prime minister, council of ministers, etc. सो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से डिटेल डिस्क्रिप्शन जो इलेक्शन प्रोसेस या कंट्री में होती है, किस तरह के इलेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के जो पावर्स हैं उनका भी हमें पता चलता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमें पता चलता है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी का निज़ाम किस तरह से यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तहसील कोर्ट्स है, और जुडिशरी का के पावर्स या रोल या फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी हमें पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये भी पता चलता है कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्टेड है, अनइलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टरियल है इंडिया की तरह या प्रेसिडेंशियल है यूएस की तरह, ये भी पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, यानी रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, आवाम को मिलती है, लोगों को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलती है डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, what are the functions and what is the role of the constitution. So why do we need constitution, why is constitution important, why is constitution necessary, what is the role of the constitution, ये सारी चीज़ें जो है important है। एज फार एज ये सारे क्वेश्चंस जितने भी ये पोज होते हैं उन सब का ये एक ही जवाब है जो भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया।